नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देशव्यापी इस महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया इस वायरस को खत्म करने के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। देश में 1,31,000 से संक्रमण के आंकड़े जो हैं वो बढ़ चुके हैं और लोग पूरी कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस वायरस के संक्रमण को रोका जाए। लेकिन ऐसे में राजनीति भी जोरों शोरों से हुई, चाहे वो बस की बात की जाए, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज को लेकर हो, चाहे वो मजदूरों के पलायन को लेकर हो। राजनीति खूब हुई, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए। हर तरफ हर एक लोगों ने, हर एक पार्टी के नेता ने राजनीति बहुत जोरों शोरों से की। इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद। सुनील जी, अगर बात की जाए इस महामारी के दौर में तमाम जनता जो परेशान है, लगातार पलायन हो रहे हैं, मजदूर तबके के लोग जो लगातार इस महामारी के दौर में परेशान होने के बाद अपने मूल, जहां के वो मूल निवासी हैं, वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पैदल निकल पड़े हैं। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? और आपका क्षेत्र साहिबाबाद, जहां पर तमाम लोग जो हैं वो वहां पर से गुजरे हुए हैं, चाहे वो अगर बात की जाए पंजाब की, चाहे बिहार की, चाहे और भी किसी क्षेत्र की, तो जो लोग पलायन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र से गुजरे, तो किस तरीके से आपने उसे मैनेज किया? सचिन जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये महामारी विश्वव्यापी है। पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। उन सब की तुलना में भारत ने इसका मजबूती से मुकाबला किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके प्रयासों से, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने इसका बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। अभी जहां तक प्रवासी मजदूरों का प्रश्न है, ये बात सत्य है कि भारी तादाद में लोग निकले। ये कहीं ना कहीं उनके मन में भाव आया कि साहब लॉकडाउन चलेगा, अभी काम हम कर नहीं पाएंगे या करने की स्थिति में नहीं है, तो धीरे धीरे मन में होता है कि घरों के लिए लोग निकले हैं। और उससे सबसे अधिक प्रभावित साहिबाबाद क्षेत्र रहा, क्योंकि हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों से, चाहे वो राजस्थान से आने वाले हों, चाहे वो हरियाणा से आने वाले हों, पंजाब से आने वाले हों, जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका जो एंट्री गेट है वो साहिबाबाद है। सब लोग यहाँ से आए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जितने हौसले के साथ कार्य किया है और जितनी भारी तादाद में, लाखों की संख्या में आए हुए प्रवासी श्रमिकों को, जिनको हमने अतिथि श्रमिक कहा है, उनको अपने अपने जनपद तक पहुंचाने का काम सारे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जिस भी जनपद के लोग थे उनको बसों के प्रत्येक एक एक रात्रि में 10-10 हजार लोगों को हमने भेजा है। हजारों हजारों बसें लगाई हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, जो भी साधन हो सकता है उन सबको भेजा। जब तक उनको यहाँ रखा तब तक उनको पूरा भोजन की, उनके ठहरने की, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम सरकार ने किया। ये बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय योगी जी का कुशल और सख्त नेतृत्व है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग साहिबाबाद और गाजियाबाद में आए हैं, फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है और सब लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए। जी सुनील जी, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि जो लोग संक्रमण पाए जा चुके थे उनका इलाज कैसे हुआ? डॉक्टर्स के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं? तमाम वो पुलिसकर्मी जो लगातार 24 घंटे के लिए मुस्तैदी हैं सिर्फ इसलिए कि जनता के लिए कार्य किया जाए, तो उन तमाम लोगों के लिए आप क्या दिशा निर्देश जो है वो दे रहे हैं? किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? एक तो ये जो महामारी का विषय है, आपने एक बात महसूस की होगी कि प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कोई भी इस भाव से काम नहीं कर रहा है कि वो वेतनभोगी कर्मचारी अधिकारी हैं। सबका भाव है कि इस महामारी से हमको जूझना है, मानवता को बचाना है।
और जिस प्रकार सरकारी सिस्टम के लोग लगे हैं, उसी प्रकार समाज के लोग भी इस सब को निपटाने में लगे हैं। इस कोविड-19 के कारण जो एक वातावरण उत्पन्न हुआ है, उसकी बड़ी बात यह है कि सब मिशनरी भाव से, मन से काम कर रहे हैं, कोई किसी दबाव में नहीं है, न दबाव की किसी को कोई आवश्यकता है। सबका एक ही उद्देश्य है कि उनको कोरोना से मानव को कैसे बचाना है। हमने गाजियाबाद में इतनी व्यवस्था है, हमने क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, वार्ड्स बनाए हुए हैं, जैसा कि संभावनाएं लगती हैं। और WHO का कहना है कि जून में ये अपने चरम पर होगा। तो स्वाभाविक है कि जब दुनिया में चरम पर होगा तो यूपी में भी होगा और गाजियाबाद में भी होगा और सब जगह होगा, क्योंकि इससे सब पूरा विश्व प्रभावित है। तो उसकी तैयारी भी प्रशासन माननीय और उनकी एक एक छोटी छोटे बिंदु पर ध्यान रखे हुए हैं, ध्यान किए हुए हैं और दिशा निर्देश सभी सिस्टम को दिए जा रहे हैं। इस महामारी के दौर में तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन राजनीति जो है वो भी कम नहीं हुई। चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो बसों को लेकर हो, चाहे वो मजदूर को लेकर हो, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, हर एक राजनीतिक पार्टी ने राजनीति खूब की। क्या कहेंगे इस पर? कुछ लोगों ने राजनीति की करने का प्रयास किया है, करनी नहीं चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक काम कर रहे हैं कि जनता को किस प्रकार महामारी से बचाएं और कैसे जरूरतमंदों को की सेवा की जाए, वही कार्य किया। हमने काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया और कुछ लोगों ने अनावश्यक उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। सुनील जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम किसान, तमाम मजदूर जो हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में ख़ासतौर पर मजदूर तबके के लोग ही काफ़ी परेशान हुए। सैदाबाद एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं। आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी जिसकी वजह से वो मजदूर खुश हों, वो किसान खुश हों? देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी श्रमिक हैं, पंजीकृत पंजीकृत, सबके खाते में 1,000 रुपए भेजने का काम किया ताकि वो अपना भोजन पानी कर सकें। लोगों को मुफ्त, जिनकी पास राशन कार्ड भी नहीं था, केवल आधार कार्ड था, इस आधार पर सबको फ्री राशन देने का काम किया। गांव में जो लोग मजदूर लौट करके गए हैं, मनरेगा के माध्यम से उनको काम दिया जाए और मनरेगा के उनके द्वारा फंडिंग करने का काम किया है। हर स्तर पर सरकार ने ये प्रयास किया है किसी भी श्रमिक को दिक्कत ना हो। जहां तक साहिबाबाद का प्रश्न है, एक दिक्कत जरूर मुझको लगती है कि जिस प्रकार भारी संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया है, उससे इंडस्ट्री चलाने में या कोई भी काम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अभी गाइडलाइंस के अनुसार 1/3 लोग काम कर सकते हैं, 1/3 श्रमिक ही काम कर सकते हैं। इतना श्रमिक अभी है और थोड़े बहुत दिन में जो लोग गए हैं ये भी सब वापस आएंगे, उद्योग भी चलेंगे, कोरोना पर नियंत्रण भी होगा और गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, छात्र, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सबका ध्यान ये सरकार रखा जाएगा। किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि किसान खुश नहीं है। 1,000 रुपए में किसान का क्या होगा? 1,000 रुपए में मजदूर का क्या होगा? 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, उसमें इन सब वर्गों का ध्यान रखा गया। जी बिल्कुल सुनील, जैसा आप बता रहे हैं कि 12 मई को जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी सबके समक्ष आए, उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उस राहत पैकेज के ऐलान के बावजूद भी न किसान खुश है, न मजदूर खुश है, न इसी के साथ साथ व्यापारी जो हैं न वो खुश हैं। विपक्ष कहता रहे, विपक्ष को कहना है, लेकिन ऐसा है नहीं। विपक्ष का काम ही नकारात्मक राजनीति हो गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो इस देश का क्या हाल था सारी दुनिया ने देखा। भ्रष्टाचारों में और घोटालों में डूबे हुए लोग
भ्रष्टाचारों में जमानत पर रिहा लोग पर लाभ कर रहे हैं। अंततः हर व्यक्ति जानता है, इसका देश का एक एक नागरिक जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है। हर व्यक्ति सुरक्षित है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति कर रहा है और इस वक्त इस महामारी के दौर में सभी को मिलकर साथ में काम करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।